This is another gown that is, I'll tell you, literally a more than a decade old. क्या बोलते हैं, जिंदगी भर का एक जो वो कलेक्शन होता है ना, नॉस्टैल्जिया कलेक्शन, ये वो है. ओके, सो दिस इज जस्ट फ्रॉम वन सेक्शन. अभी काफ़ी मेस हो गया है पिछले कुछ टाइम से. अर्जेंट बेसिस पे एक रैम्प शो में पहनने के लिए खरीदा था. बिकॉज मैं जब भी उनके दुकान में जाती थी, मुझे जो भी कुछ पसंद आता था, एवरीबडी लाइक ये वाला मुझे पिंक कलर में चाहिए, ये भी पिंक कलर में चाहिए, ये वाला पिंक कलर में नहीं है क्या. लाइक बैक देन हाथ में मुश्किल से सेविंग्स में 500-600 रुपये ही होते थे, और उसमें से दिस थिंग मजाल है ख़राब हुई हो नहीं दिया, बट आज तक पहनने का मौका ही नहीं मिला ना. यस, CUET देने के बाद तब खरीदा था मम्मी के साथ फ्रॉम पैंटलून्स. या दिस इज़ माई OG फेवरेट लहंगा, बट इसके साथ एक सैड स्टोरी है. मेरी कितना पटर पटर करती हूँ ना मैं. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो इन माय चैनल क्रेजी टूडोस्की. तो टुडेज व्लॉग और टुडेज वीडियो इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग माई वार्डरोब. एंड बीच बीच में कोई ऐसे अगर नॉस्टैल्जिक कपड़ा निकल जाए या फिर कुछ ऐसा यूनिक कोई कपड़ा निकल जाए जिसके साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हो, तो आई विल शेयर माई मेमोरी विथ इट. सो मेरा थोड़ा थोड़ी मैं अलग लग रही होंगी. नॉर्मली मैं बिना मेकअप के ही वीडियो में आ जाती हूँ, बट आज मुझे चुल मची हुई थी थोड़ा सा मेकअप करने की. एक्चुअली द रियल थिंग इज़, मुझे चुल मची हुई थी अपना जो नया आई शेडो पैलेट दैट आई गॉट फ्रॉम नायका एंड द कॉपर आई लाइनर दैट आई गॉट फ्रॉम जूडियो. मुझे वो चीज़ें यूज़ करने की चुल मची हुई थी. कोई ओकेजन आ ही नहीं रहा था, तो सोचा ओकेजन बना लूँ टू यूज़ द लिटिल बिट ऑफ मेकअप. ऑब्वियसली लाइक आइज़ थोड़ा सा इतू सा मैंने थोड़ा आइज़ में मेकअप करा हुआ है. एंड सिंस अब मैंने आपको मेकअप दिखाई दिया है, तो लेट्स गो टू द चश्मेश मोड एंड लेट्स टर्न ऑन द अदर लाइट एज वेल. अब चश्मेश मोड में आ जाते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम बिना चश्मे के रहूँगी तो दुखेगा भाई, आँख दुखेगा, सर भी दुखेगा मेरा. अब शुरू करते हैं. एक दिन में तो मेरा ये पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज करके कभी ख़त्म नहीं होने वाला. तो हम एक एक कंपार्टमेंट वाइज इसको संवारेंगे. एक ही साथ सारे कपड़े नहीं निकालेंगे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा. एक एक कंपार्टमेंट वाइज मैं अपनी अलमारी एक कंपार्टमेंट खाली करूँगी, उसके सारे कपड़े यहाँ रखूँगी, वो डालूँगी अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके. ओके, सो द फर्स्ट सेक्शन दैट वी आर गोना ऑर्गेनाइज इज़, कम आई विल शो यू दिस सेक्शन. लाइक ये वाला, सिर्फ ये वाला सेक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो दिस इज जस्ट फ्रॉम वन सेक्शन. तो ये क्यूट से बैग्स है. दिस इज़ फ्रॉम अमांते. मैंने अमांते से अपना क्या ख़रीदा था वो आपको इसमें दिखेगा, उसका है. एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स फ्रॉम नायका, जो रिसेंट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा. तो ये मैं बैग सबसे नीचे प्लेस कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैंने ऐसे ही क्यूट है इसीलिए रखा हुआ है. दिस आर नॉट रेगुलर यूज़. सो दिस इज़ दिस वन साड़ी जो मेरे लिए बहुत ख़ास है. दिस इज़ अ चंदेरी साड़ी that I got from Indore. Like मैं खुद नहीं गई थी, but I got it from Indore. Now बाकी मैंने ऑर्डर करके मंगाया है कहीं से, कैसे क्या ये आप खुद सोच लो. But this is very special to me and I am waiting for a very special occasion of my entire life to wear this. मैंने एक्चुअली अपनी अलमारी कपड़ों के टाइप के वाइज सेगमेंट कर रखा हुआ है, कि लाइक सारे जीन्स बॉटम वेयर एक सेक्शन में, सारे टॉप्स एक सेक्शन में, फिर सारे घर के कपड़े एक एंटायर सेक्शन में, देन साड़ियों का एक सेक्शन है, और सबसे नीचे मेरी बैंगल्स का बॉक्सेस और कुछ और कपड़े हैं, एक दो सब्र में खेला है. एंड सम लाइक जो मुझे थोड़ा टेलरिंग वगैरह करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो एवरीथिंग इज़ लाइक ऑर्गेनाइज सेक्शन वाइज. बट अभी काफ़ी मेस हो गया है पिछले कुछ टाइम से, और एग्ज़ाम टाइम से मैं इस चीज़ को पोस्टपोन कर रही हूँ कि आज करूँगी, कल करूँगी. उसके बाद एग्ज़ाम आ गया, और अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर मैं गाँव चली गई, जिसके व्लॉग्स आपको दिखेंगे ऑलरेडी. इससे पहले रीसेंट व्लॉग्स वही दिखा होगा. तो नाउ फाइनली सारे बहाने ख़त्म. अब आई हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज माई वार्डरोब
एंड पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता चले इसके भी 2-3 पार्ट बन गए क्योंकि मेरे पास कपड़े ही इतने हैं। Can't help, just a girl thing guys. तो इस सेक्शन में there are gowns and some unique clothes which is one of its type. This is a gown that I got as gift like in 2015. Yeah, ये गाउन मुझे अभी भी फिट होता है। इसका कलर काफ़ी प्यारा है, लाइक बैक देन इट वाज वेरी ट्रेंडिंग कलर, लाइक पिंक प्रॉपर, एंड ये मुझे अभी भी होता है एंड इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद है। इसका कपड़ा अब तक ख़राब नहीं हुआ, जिप इसकी ख़राब नहीं हुई, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। दिस इज़ सो गुड। दिस इज़ वन ऑफ माई ब्लैक गाउन, लाइक एंटायरली ब्लैक। आई एम सच अ ब्लैक लवर, जो आपको अभी मतलब दिखेगा वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते हुए आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ब्लैक ही होने वाली है। रिसेंटली अभी मैंने थोड़ा सा कलरफुल खरीदना शुरू किया है, बट माई एंटायर वार्डरोब इज मोस्टली ब्लैक, और एटलीस्ट 40% तो ब्लैक है। सो दीज आर गाउन्स, ये सबसे नीचे जाएंगे। ये भी एक बहुत प्यारा गाउन है फ्रॉम आर्बेनिक। दिस इज़ अ बैकलेस गाउन एंड दिस इज़ अ फ्लोर लेंथ, लाइक ये लिटरली नीचे फ्लोर लेंथ गाउन है। एंड ये मैंने आर्बेनिक से लिया था, आई रिमेम्बर। या इसको भी रख देते हैं। नेक्स्ट ये भी एक गाउन है, इसकी चलो कोई स्टोरी नहीं है, ये ऐसे ही मुझे पसंद आ गया था। मूड स्विंग मैंने फ्लिपकार्ट से उठा लिया था। लाइक आई स्टिल रिमेंबर बैरली आई गॉट दिस फॉर सम लाइक 500 रुपीज़ आई गेस। बट ये भी मैंने पहना है 3-4 बार तो आराम से पहना है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही पहना होगा। इट वॉज माई दैट फर्स्ट कॉन्शियस डिसीजन ऑफ कि लाइक जिसमें मेरे पास ब्लैक का भी ऑप्शन था बट ब्लैक छोड़ के मैंने कुछ और कलर लिया हो, बिकॉज मॉम वॉज स्कोल्डिंग मी अगेन एंड अगेन कि इतने काले कपड़े खरीदती हो, जो मतलब जो दिखे वो सिर्फ ब्लैक ही पसंद आता है। नेक्स्ट एक और गाउन है मेरे पास, ये वैसे लिखा तो शीन है बट दिस इज़ लाइक फ्रॉम अ लोकल बुटीक, मेरे घर के पास ही था और एक लोकल बुटीक से ख़रीदा था मैंने। आई डोंट नो, मे बी दे सोर्स दीज फ्रॉम शीन। ये मैंने अर्जेंट बेसिस पे एक रैम्प शो में पहनने के लिए ख़रीदा था। दैट वाज माय फर्स्ट रैम्प शो जो कॉलेज के बाहर था, तो आई वांटेड समथिंग स्पेशल एंड आई गॉट दिस गाउन। दिस इज़ ऑल्सो अनदर फ्लोर लेंथ एंड ऑफ शोल्डर। ये भी मैंने 2 बार ही पहना है और दोनों बार रैम्प शोज़ पे ही पहना है। एक में मुझे स्पेशल वॉक के लिए बुलाया था किसी शो के लिए, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम, बट दिस इज़ अ वेरी मच पार्टी वेयर, काफ़ी हैवी है और 2 ही बार मैंने पहना है। पिंक, बचपन का कलर, द बचपन का फेवरेट कलर। गाइस लिटरली जब भी मैं पिंक कपड़े देखती हूँ ना, मुझे याद आ जाता है कि मैं नौगांव में जहाँ से कपड़े खरीदती थी, वहाँ पे जो शॉपकीपर थे वो अंकल मुझे पिंक मायना बुलाते थे। लाइक मायना मीन्स छोटी बेटी इन एसमीज, तो वो मुझे पिंक मायना बुलाते थे बिकॉज मैं जब भी उनकी दुकान में जाती थी, मुझे जो भी कुछ पसंद आता था एवरीबॉडी लाइक ये वाला मुझे पिंक कलर में चाहिए, ये भी पिंक कलर में चाहिए, ये वाला पिंक कलर में नहीं है क्या। सो ही यूज्ड टू कॉल मी पिंक मायना फॉर दैट रीज़न। एंड अभी भी मैं कभी अगर विजिट करती हूँ, और इस बड़े होने के बाद भी मैं 1-2 बार गई हूँ वहाँ पे मेरी बहन के लिए कपड़े खरीदने, क्योंकि वो बच्चों के कपड़ों की दुकान है, बट तब भी वो मतलब वो मुझे बोलते हैं कि लाइक पिंक मायना बड़ी हो गई। बट या दैट इज़ अ स्टोरी आई हैव, पिंक मायना। ये एक मैंने इसको थोड़ा रिसाइज करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए एक्चुअली। ये दिस इज़ वन टू बी लाइक यूज्ड for my experimentation in the sewing machine that we recently bought last month. मेरे डैड ने मेरी बहन को बर्थडे गिफ्ट में लाइक स्यूइंग मशीन दिया है, सिलाई करने की मशीन। आई डोंट नो व्हाई, क्या सोच के डैड ने 9 साल की बच्ची को सिलाई करने की मशीन गिफ्ट दे दी है, बट शी एक्चुअली डज इट। उसको रुमाल बना रही है एंड शी कीप्स प्रैक्टिसिंग इन इट। उसको अच्छा है मेरे लिए, मेरे को बाद में कुछ करवाना होगा उससे
लूँगी, लॉल टेलर के खर्चे बच जाएंगे। एंड दिस इज़ वन गाउन जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये मैंने एक भी बार नहीं पहना है, वो भी एक फुल लेंथ गाउन है। दीज आर तो नॉर्मल टॉप्स, इसमें कुछ खास नहीं। ये एक वाइट टॉप, फुल वाइट टॉप मुझे किसी चीज़ के लिए चाहिए था, बट इसका कपड़ा इतना गंदा है यार, बहुत गर्मी लगती है इसमें, और पता नहीं इतने गले तक क्यों है। बट ओह गॉड, दिस नीड्स सीरियस आयरनिंग यार। मम्मी देखेगी तो डांट देगी हमेशा की तरह, लाइक आयरन करे हुए कपड़े पहनने चाहिए। माई मॉम इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कपड़े आयरन करे हुए होने चाहिए। बट ये ऑल्सो एक फैक्ट है कि मैं आयरन करके, अगर मैंने बीच में ट्राई करा था कि मैं आयरन करके ही कपड़े अलमारी में रखूँ, बट जिस दिन पहनने की बारी आती है पता नहीं कैसे वो आयरन ख़त्म हो जाता है और वो ऐसा ऐसा क्रम्बल्स आ जाते हैं इसमें, क्रम्बल्स रिंकल्स जो भी बोलते हैं कपड़े में, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इस शर्ट के साथ ये लाइक इनर टाइप का जो भी था फ्री था, बट मुझे सिर्फ शर्ट अच्छी लगती है, ये थोड़ा मिसमैच हो जाता है, ये ज़्यादा छोटू है शायद मेरे लिए। दिस इज़ वन टॉप, वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट टॉप जो मैंने खुद के सेविंग करे हुए पैसों से ख़रीदा था बैक इन 2017-18 में भी। ये बैक देन इट वॉज 450 रुपीज़, मैंने एक शॉप से ख़रीदा था, मुझे अभी भी याद है। मैंने एक मैनीक्विन को पहने हुए देखा था, वो किसी दूसरे कलर का था, मैंने एक मैनीक्विन को पहने हुए देखा था। मैं सीधा उस शॉप में घुसी और मैंने बोला बाहर जो टॉप है वो वाली टॉप चाहिए, तो उन्होंने बोला उसके और कुछ कलर ऑप्शंस हैं तुम देख लो। बट वो मैनीक्विन ने क्या पहना था मैं वो भूल गई, बट पिंक अगेन पिंक। लाइक बैक देन हाथ में मुश्किल से सेविंग्स में 500-600 रुपये ही होते थे और उसमें से 450 रुपीज़ का मैंने ये टॉप खरीदा था, बट मुझे वो बहुत पसंद आया था एंड मैंने बहुत बार इसको पहना भी है। रिसेंटली नहीं पहना बट ऐसे इन जनरल बहुत पहना है इसको। ये मेरे लेटेस्ट बर्थडे पे जीजी ने गिफ्ट करा था मुझे, मेरी इकलौती बड़ी बहन। अच्छा है ऐसा, मतलब ऐसे जॉब करने वाली बड़ी बहनों का होना इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग, वो गिफ्ट देते रहते हैं। दिस इज़ वन टैंक टॉप, बेसिक वाइट टैंक टॉप ही बोलते हैं ना इसको, अगर गलत बोल रही हूँ तो एनी गर्ली वॉचिंग प्लीज़ करेक्ट मी। आई ऑलवेज पेयर दिस अप विथ, आई नॉट ऑलवेज मोस्टली पेयर दिस अप विथ दिस स्कर्ट। ये काफ़ी देसी एस्थेटिक्स, दिस स्कर्ट एंड दिस टॉप। ये स्कर्ट भी मैंने रिसेंटली ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से ही। आई एम अ वेरी ओजी फ्लिपकार्ट फ़ैन, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी है मैंने फ्लिपकार्ट से। सो आई ऑलवेज पेयर दिस टू एंड अ वेरी देसी एस्थेटिक। रिसेंटली वो जो गांव में वो मेला में गई थी ना मैं, द फेयर मेले में गई थी, उसमें पहना था ये, बस ये नीचे पहना था, उसके ऊपर जीजी का शर्ट पहन लिया था बिकॉज क्योंकि ये स्लीवलेस है और गांव में सब ने बहुत मतलब बेइज्जती कर दी थी, टॉन्ट मार दिया था कि ये तो ये मतलब लिटरली इट लुक लाइक इनर टू देम। स्कर्ट पहले डाल देती हूँ। ओके, देयर इज़ वन मोर गाउन जो मैंने एक ब्लॉग में, वो उबर ड्राइवर वाले ब्लॉग में जो पहना था उस बर्थडे पार्टी में। दिस इज़ अनदर गाउन दैट इज़, आई विल टेल यू, लिटरली अ मोर देन अ डेकेड ओल्ड। Dad bought me this when I was 10 or 11 years old, literally more than a decade old, but ये बहुत महंगा था back then, some like 3-4 हज़ार का था एंड तब से लेके आज तक ये इंटैक्ट है, ना इसका कलर फेड हुआ, ना इसकी जिप खराब हुई, ना ये सब निकले। इनफैक्ट ये जो चेन है ये भी मतलब वो ऐसे हो जाता है ना, काला पड़ जाता है ओवर टाइम, ये भी नहीं हुआ। कितनी बार मैंने इसको पहना है, कितनी बार ये धुल चुका है, बट दिस थिंग मजाल है ख़राब हुई हो, नहीं ख़राब हुई तो कभी कभी महंगी चीज़ें ले लेनी चाहिए बिकॉज दैट इज़ वर्थ इट। लाइक दिस इज़ लिटरली नॉस्टैल्जिया फॉर मी, अ डेकेड ओल्ड, कैन यू इमेजिन।
This is my one and only swimsuit. Like ये भी मैंने एक ऑडिशन, एक शो के लिए ख़रीदा था. उस शो में मैं कभी सिलेक्ट नहीं हुई. तब बड़ी एंथुसियास्टिक हुआ करती थी कि लाइक हाइट नहीं है तो क्या हुआ, टैलेंट मैटर्स नहीं भाई. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस शो में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड मुझे ये मैंने काफ़ी लिटरली बहुत महंगा स्विमसूट था ये. बट दिस इज़ अ क्विक ड्राई थिंग एंड मटेरियल काफ़ी अच्छा है. एंड दिस इज़ अ monokini. And I was not comfortable in the two pieces, so I choose this one piece. And this is, वहाँ पे और भी ऑप्शंस थे जो बैकलेस वगैरह थे, और मतलब स्लीवलेस था, बैकलेस था, वो सस्ते भी थे इससे, बट मुझे वो पसंद नहीं आया. दिस वॉज द वन दैट कॉट माई आई लिटरली. एंड दिस वॉज फ्रॉम अमांते. जो मैंने अभी बोला था ना वो अमांते वाला बैग, दिस वॉज फ्रॉम अमांते. जो अभी मैं रिसेंट ब्लॉग्स जो एडिटिंग कर रही हूँ, जो आगे आने वाले हैं, मैं मेघालय डायरीज़ की सीरीज़ जो 4-5 पार्ट्स में आने वाला होगा, मतलब जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक तो आ ही चुका होगा, उसमें ये पहन के गई थी मैं. एंड ये टेक्निकली दीज आर सपोज टू बी लाइक जिम वेयर, बट मेरा और जिम का तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है. ओके, दिस इज़ अनदर क्रॉप टॉप. नॉर्मल गुवाहाटी गर्ली फैंसी से उठाया हुआ, ऐसे ही मुझे दिखा, पसंद आया, उठा लिया. नो बैक स्टोरी. एक्चुअली करेक्शन, दिखा, पसंद आया, डैड को बोला, डैड ने दिला दिया. एंड दिस इज़ ए लाइक मोस्ट पजलिंग कपड़ा इन माई वार्डरोब. ये एक बार में देख के किसी को समझ नहीं आएगा कि इसको पहनना कैसे है. इनफैक्ट जिस दिन मैंने इसे ख़रीदा था ना, द सवाना थिंग जिसमें मेरा स्विमसूट अभी डला हुआ है ना, उसके साथ वो उस पैकेट में ये आया था. ये कैसे पहनना है ये एक बार में देख के किसी को समझ नहीं आता. एंड दिस इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग कपड़ा दैट आई हैव. लाइक दिस इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉप दैट आई एवर हैव. बट वन थिंग, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इज दिस टिकट, जो इसका टैग जो पीछे लगा हुआ है, इसको पीछे, दिस इज़ द बैक साइड. भाई इतनी मेहनत नहीं होगी मेरे से कि ऐसे क्लिक करके वापस से सिर्फ ये पहना ना, ऐसे ही समझ लो भाई, मेरे से नहीं होने वाला वैसा ट्रांजिशन और व्हाटएवर यू से. दिस इज़ अनदर. ये मैंने एक्चुअली मोरीगांव से लिया था. मैं मेरे दोस्त के साथ गई थी, उसे भी ऐसा टॉप पसंद आया था. एंड आई जस्ट उठा लिया मैंने भी. एक फोमो हुआ था शायद सो. बट मैंने ये पहना बहुत पहना है लिटरली. ये भी 4-5 साल हो गए उस बात को. या तो दिस इज़ अनदर टॉप जो मैंने आई थिंक किसी ओकेजन में इसका ब्लाउज़ बनाने के लिए लाई थी मैं, क्योंकि वो मेरे पास वो हुआ था. हाँ, आई रिमेंबर मेरे दिस थिंग फर्स्ट ईयर में जब सुपर सीनियर्स का फेयरवेल हुआ था, तो उस साड़ी के साथ, मतलब उस दिन पहनने वाली साड़ी के साथ, दैट पिंक साड़ी, उसके साथ पहनने के लिए जो ब्लाउज सिलवाया था वो टेलर ने गड़बड़ कर दिया था. नीचे कपड़ा डाला ही नहीं, तो इट वॉज लाइक टोटली सम ट्रांसपेरेंट ब्लाउज, जो मैं उसके साथ मैं वो पेयरअप नहीं कर सकती थी. तब मैंने ये ख़रीदा था लाइक टू वर्क एज ए ब्लाउज. सो या ये स्वेट शर्ट रिसेंट मैंने फैमिली वीकेंड गेट अवे में पहना था. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है मेघालय डायरीज. गो एंड चेक इट आउट देयर गाइस. उसमें भी बहुत मज़े करे हैं मैंने. तो ये मतलब एक्चुअली होना गर्म कपड़ों के साथ चाहिए, बट क्योंकि ये रिसेंट निकाला हुआ है तो तब से मैंने यही रखा हुआ है. सो दिस इज़ वन स्कर्ट. एक जो मैंने बोला था ना द टॉप, ये जो लूज था, ये मैंने किसी इंस्टाग्राम वेबसाइट मुझे ऐसे दिखी थी. ये मुझे अच्छा लगा था. लाइक कुछ ऐसा मेरे पास था नहीं, यूनिक लगा था कि ऐसे टॉप स्कर्ट का पेयर, तो मैंने ये मंगाया था. टॉप पता नहीं फॉर सम रीज़न बहुत ढीला आ गया. स्कर्ट भी थोड़ा लूज था एक्चुअली. मैंने टेलर
से बोल के इसे थोड़ा अपने साइज़ का करा लिया, आज तक पहना नहीं, हुक वुक लगा के कुछ करके टेलर ने मेरे साइज़ का कर तो दिया, बट आज तक पहनने का मौका ही नहीं मिला। एंड उस टॉप का वो टेलर भी कुछ नहीं कर पाई, मतलब फॉर सम रीज़न शी सेड कि लाइक इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, वो नहीं बना पाई। तो मैंने भी बोला कि लाइक इट्स ओके और टॉप छोड़ देते, स्कर्ट तो मेरे साइज़ का बन जाए, बट मैं आज तक पहन ही नहीं पाई इसको। तो ये रिसेंट तो व्लॉग में देखा ही होगा, चिटी ने दिया। दिस इज़ अ बहुत पुराना स्कर्ट, लाइक आई गॉट दिस आई गेस बैक इन 2018-19। तो अब ये ख़राब भी हो गया, तो वैसे 2 कलर का फैशन में भी था, अब फैशन में भी नहीं है, ख़राब भी हो गया और कपड़ा भी थोड़ा ऐसे वो बबल बबल हो गया है। तो आई एम थिंक रिसाइकल, अपसाइकल और डोनेटेड कुछ तो करूँगी इसका। एक्चुअली ये दुपट्टा भी हम नोटिसिंग नाउ काफ़ी पुराना हो गया, ये भी आई थिंक आई विल जस्ट डोनेट। दिस इज़ अ शर्ट, फर्स्ट टाइम जब मैं वोट देने गई थी तब पहना था, ये ओपन शर्ट करके और नीचे एक टॉप और हाई वेस्ट कुछ पहना था। दिस बहुत पुराना है, अगेन ये ऐसे रस्सी बांधने वाला फैशन बहुत पुराना है, तो ये अगेन आई थिंक 2017-18 का होगा। अच्छी बात ये है कि मतलब अभी मैं और बड़ी नहीं हो रही, तो जो एग्जिस्टिंग कपड़े हैं वो मुझे होते ही रहते हैं, वो अब छोटे नहीं होते। सो दैट इज़ एक तरह से अच्छी बात, और एक तरह से बुरी बात है क्योंकि मम्मी पापा को हमेशा बहाना मिल जाता है ये बोलने का कि ऑलरेडी जो कपड़े हैं वो पहन के ख़त्म करो, वो फट जाए तब आके बोलना कि नए कपड़े चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम इज़ मेरे हाथों चीज़ें ख़राब ही नहीं होती, ईजिली बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मेरे पास सालों साल पुराना, आई शोड यू ना लाइक दैट डेकेड ओल्ड गाउन, मेरे हाथों चीज़ें ख़राब ही नहीं होती। तो इट्स लाइक चलते ही रहता है, तो वो फट फुट के ख़राब होने वाला सीन कभी आता ही नहीं है। एंड माई पेरेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ इट, उनको भी पता है कि मेरे हाथों कपड़े फट के कभी ख़राब नहीं होने वाले, तो वो डायलॉग झाड़ देते हैं कि ये पहन के फाड़ लो, उसके बाद नया कपड़ा देंगे। And this is the show Awesome Rosa Project Glam Hunt Season 3. I was a contestant. उसका टी शर्ट है, अब तक मेरे पास है। ये जब मैं सोच रही हूँ जब मेरा घर बन रहा होगा और रूम में मुझे ऐसे DIY वाले काम करने होंगे और रूम की पेंटिंग करनी होगी, तब ये पहनूँगी। दिस अगेन इनर सूट, इनर सेट, ये भी मैं वो वीकेंड गेट अवे में अपनी फैमिली के साथ लेके गई थी क्योंकि मेघालय में ठंड है रात को पहनने के लिए। दिस इज़ ये जो ऊपर ऐसे कपड़ों के पहनते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये एक बहुत सॉफ्ट कपड़ा है और ये बॉडी फिटिंग कपड़ा है, लेकिन दिस इज़ मतलब गर्मियों के दिनों में भी पहन सकते हैं, ये काफ़ी वो सॉफ्ट मटेरियल का है। ये आई थिंक मैंने लिया था अंडमान जाने से पहले, 2017, सो 8 साल हो गया उसको। एंड दिस इज़ अनदर वाइट टॉप, ज़ूडियो से उठाया था, बट मतलब मैंने उठाते हुए डिडंट रियलाइज़ काफ़ी डीप नेक है, तो इसको हर टाइम पहनना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये बस कभी मैं या तो साड़ी का ब्लाउज़ बना के पहनना पड़ेगा या इसके ऊपर कुछ ओवरकोट या जैकेट टाइप कुछ पेयर अप करना पड़ेगा। हाँ, ये एक और टॉप दिखाना भूल ही गई, ये भी ज़ूडियो से ख़रीदा हुआ है मैंने। देख के लगता नहीं ना कि ये मेरा है, कुछ ज़्यादा ही छोटू है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ, ऑर्गेनाइज्ड, एंड मुझे प्रॉपरली पता है कहाँ कौन सा कपड़ा है, सो है यू नो। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि कपड़ा ढूंढा हो और नहीं मिला। सो दिस इज़ बेसिकली माई साड़ियों का सेक्शन।
ये मेरे घर के कपड़ों का सेक्शन है, बट ये जीन्स भी यहाँ आ गई, इसे नीचे होना चाहिए था, नीचे जीन्स का सेक्शन है, नीचे वो बाहर पहनने वाले कपड़ों का सेक्शन है बेसिकली, और वन पीस फ्रॉक्स एंड ऑल, बट ओके, इसे तो बाद में संवारेंगे। और सो बेसिकली जो कपड़े अब अलग सेक्शंस में होने चाहिए थे वो अब यहाँ से अलग करेंगे, और जो मेरे एक्चुअल घर में पहनने के कपड़े हैं नॉर्मल डे टू डे वाले, वो इस सेक्शन में वी विल जस्ट फोल्ड एंड डू आवर ऑनर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द wardrobe. Okay, so one quick tour. ये वाला सेक्शन मैंने अभी फोल्ड करा, लाइक दिस सेक्शन, ये घर में पहनने के कपड़े, ये थोड़े एक्स्ट्राज है, ये भी थोड़ा एक्स्ट्राज है, ये तो नीचे के सेक्शंस में जाएगा, लाइक वो मिडिल वाले कपड़े। अभी मैंने नीचे के सेक्शन को समेटा नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो मैंने अभी इसको यही रख दिया है, क्योंकि नीचे के सेक्शन में अभी फोल्ड करके रख के भी फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए ये अभी यहाँ फिक्स्ड है। उसके अंदर एक और रो है, ये वाला भी फॉर नाउ यही है। जब नीचे वाले कपड़े सेटल हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे कितना स्पेस बचता है और कौन सा सेक्शन कहाँ डालना है। ओके ग्रेट। प्लीज़ इग्नोर माई खाली बेड, क्योंकि मेरी शीट्स आज धुलने गई है एंड तो लगे हाथ मैंने सोचा वार्डरोब की भी सफाई हो जाए। एंड आज टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल सेक्शन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, दैट इज़ माई साड़ी कलेक्शन। मैं साड़ियाँ प्रेजेंटली तो लाइक ऐसे रखती थी हैंगर में लटका के, बट नाउ आई डू रियलाइज़ कि ना बहुत ऐसे मतलब चिपक गया है पूरा एक दूसरे से, ज़्यादा जगह ही नहीं है, एकदम फिक्स हो गया है, तो इसको आई जस्ट फोल्ड इट एंड कीप इट स्टैक बाय स्टैक। द रीज़न बीइंग उसको वैसे व्हाई आई एम चेंजिंग द टाइप इज़, अभी कॉलेज में थी, मुझे ऑलमोस्ट साल में 2-3 इवेंट्स आ जाते थे जब मुझे साड़ियाँ पहननी पड़ती थी, तो मैंने शौक से ऐसे रख लिया था, बट अभी मुझे ऐसे हैंगर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब इतना रेगुलर नहीं होने वाला मेरा साड़ी पहनने का। तो लेट्स गेट स्टार्टिंग। इस सेक्शन में साड़ियों को छोड़ के और भी ऐसे सूट वगैरह कुछ है, वो भी मैं दिखाऊंगी। एंड कुछ थोड़े मेरे कुर्ते वगैरह है। सो I'll start with this साड़ी। दिस इज़ वन साड़ी जो मैंने अपने फ्रेशर्स में पहनी थी, एंड आई गॉट द टाइटल ऑफ मिस फ्रेशर्स इन दिस।
दोज हु ऑलरेडी नो दे नो। ये साड़ियों का कलेक्शन मेरा कॉलेज से ही वैसे शुरू हुआ है, हाँ, कलेक्ट करना। ऑलमोस्ट हर इवेंट में मैंने नई साड़ी खरीदी है। तो आई पिंग माई आउटफिट्स ऑफ कोर्स, लाइक इसे पहने हुए एक एक फ़ोटो अगर मुझे मिले तो मैं पिंक कर दूँगी। इसके साथ मैंने पहना था ये वाला ब्लाउज़, दिस ब्लैक ब्लाउज़, थोड़ा इसमें डिज़ाइन है एंड दिस, एंड उसके साथ ये वन कलर मेरून कलर की साड़ी। दे बोथ मेड अ गुड कॉम्बिनेशन। दिस इज़ वन ब्लाउज जो मैंने एक्स्ट्रा से ऐसे सिलवाया था, और दिस इज़ वन ब्लाउज जो मेरी साड़ी से भी महंगा ये ब्लाउज है। फॉर रियल, इस ब्लाउज को सिलवाना मुझे इस साड़ी से भी महंगा पड़ा था। बट दिस इज़ वन ब्लाउज जो मैं ऐसे दूसरे आउटफिट्स के साथ भी पहन सकती हूँ, मतलब दूसरे साड़ियों के साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ। सो इट्स फाइन। द सेकेंड ओकेजन बीइंग मेरे सीनियर्स का फेयरवेल, सुपर सीनियर्स का, उसमें मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। अब ये वाली साड़ी इतनी फैली हुई क्यों है, क्योंकि रिसेंटली फिर एक इवेंट में मैंने पहनी थी, तो अब इसे धुलने जाना है, और इसलिए ये वार्डरोब में भी नहीं था, बेड पे ही पड़ा हुआ था। जस्ट मैंने लाइक अपना वो जो चेयर है, दैट इज़ माई वॉशिंग कपड़ों का चेयर, जो कपड़े वॉशिंग के लिए जाने होते हैं, like that typical Indian household that has this one chair which contains clothes. Those are too clean to go for washing and too dirty for keeping them back in the wardrobe. This is that chair of mine. तो उसमें थी ये, and this is one very beautiful baby pink साड़ी। ये मैंने अपने सुपर सीनियर्स के फेयरवेल में पहना था, एंड इसके साथ मैंने एक्चुअली अपना एक क्रॉप टॉप पेयर अप किया था, क्योंकि इसका जो ब्लाउज मैंने सिलवाया था वो टेलर ने बहुत गंदा कर दिया, एंड नीचे का कपड़ा नहीं दिया, एंड इट वाज सम काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट, आई डोंट नो क्या क्या सोच के वैसे बनाए, वो पहनने लायक बेसिकली बिल्कुल नहीं था। तो आई पेयर दैट विथ अ डिफरेंट क्रॉप टॉप। उसकी भी फ़ोटो होगी, मैं चिपका दूंगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर फोटोज़ नहीं चिपक रही है तो गो चेक आउट माई इंस्टाग्राम, सेम यूज़र ID, उसमें आपको दिख जाएंगी सारी फोटोज़ अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट साड़ी वुड बी, उसके बाद एक्चुअली मैंने एक सालवार मेखला पहना था उसके नेक्स्ट इवेंट में, बट दैट इज़ फ्रॉम माई मॉम्स वार्डरोब। इस ब्लाउज के साथ मैंने पेयर अप किया था, वो मेरा नहीं है तो वो मेरे वार्डरोब में नहीं है। आई बोरोड इट फ्रॉम मॉम, बट दिस ब्लाउज इज माइन। ये भी एक प्लेन मैंने डीप ब्लू नेवी ब्लू कलर का वो सालवार मेखला पहना था इस ब्लाउज के साथ, एंड इन दैट इवेंट आई वॉज एंकरिंग माई जूनियर बैचेस फ्रेशर्स। I was anchoring the formal freshers, and उसमें हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने तारीफ़ की थी। I mean everyone was shocked कि my God, प्रिंसिपल सर ने तारीफ़ की है, वरना everyone was prepared। जब नाम कह के दोनों एंकर्स को बुलाओ बोल के बुलाया था, तो everyone was prepared कि लाइक अब तो प्रिंसिपल सर गलतियाँ गिनवाएंगे, बट उन्होंने हमारी तारीफ़ की थी। सो हैप्पी, गुड डे दैट वॉज। उसके बाद ये दिस इज़ वन साड़ी जो मैंने सरस्वती पूजा में पहना था। आई थिंक इट वॉज सरस्वती पूजा 2024, द सेम डे इट वॉज वैलेंटाइंस डे एज वेल। दिस इज दिस कलर, एंड इस साड़ी को मैंने उस दिन पहना था विथ दिस ब्लाउज। इसी का वो ब्लाउज है सेम। ऑफकोर्स इट्स अ बैक ओपन, बहुत थोड़ा ऐसे देख के अजीब सा लग रहा है, बट पहन के बहुत सुंदर लगता है। फोटो में देख के पता चल गया होगा, थोड़ा झंझट वाला ब्लाउज है, देख के अजीब सा लग रहा है, बट ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है विद दैट साड़ी। सो दिस इज अनदर साड़ी ऑफ माइन। कुछ इवेंट्स में कुछ आउटफिट्स ऐसे थे जो ऑफकोर्स मैंने मॉम से बोरो करे थे, तो वो मेरी वार्डरोब में नहीं है, बट जो साड़ीज़ मैंने प्रॉपर अपने लिए ही खरीदी और अपने साइज से सिलवाई ब्लाउजेस, दैट आई एम शोइंग हियर, लाइक वेरी प्लेन, अपने सीनियर्स के फेयरवेल में। सो दिस इज़ दैट वेरी प्लेन ऑरेंज सालवार मेखला, सिंपल वन कलर, बहुत ज़्यादा प्लेन है, जस्ट सिंपल दिस कलर। ये मैंने अपने पहना था अपने सीनियर्स, जस्ट इमीडिएट बैच वाले सीनियर्स के फेयरवेल में। मैंने सिंपल कपड़े, ये कॉटन के एकदम सिंपल से कपड़े हैं, ये मैंने इसीलिए चूज़ किया था बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स। आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट अलॉन्ग विद सम ऑफ माई क्लासमेट्स, तो उस वजह से मुझे बहुत भागा दौड़ी थी, मुझे पता था सुबह से मतलब भागना ही पड़ेगा, तो आई चोज समथिंग प्लेन, समथिंग कॉटन लाइट कलर, क्योंकि जून में हुआ था एंड इट वॉज पीक गर्मी, तो भाई समझ जाओ। And this was its blouse of this set.
सो दिस इज हो गया मेरे सीनियर्स का फेयरवेल। उसके बाद आता है जूनियर्स का फ्रेशर्स। जूनियर्स के फ्रेशर्स में मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। ये भी मैंने अपने लिए खरीदी थी। तो दिस इज वन नेट की, बहुत सुंदर लगती है। मतलब दिस इज़ वन ऑफ फ्यू साड़ीज जो मतलब जिसमें थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वगैरह प्रिंट टाइप का कुछ चीज़ है, क्योंकि मैं वरना ऑलवेज आई एज यू सी ऑलरेडी मैं वन कलर प्रेफर करती हूँ। आई डोंट लाइक मच ऑफ डिज़ाइंस, बट दिस इज़ वन साड़ी दैट आई गॉट फॉर माई जूनियर्स, जूनियर नहीं माई सुपर जूनियर्स, जो 2 बैच छोटे हैं उनके फ्रेशर्स में पहना था मैंने इसे। यस, इसके साथ ब्लाउज ऑफ कोर्स, इसमें मैंने डबल डोरी लगवाया था इस ब्लाउज में। तो दिस वाज वन। नेक्स्ट वुड बी ऑफ कोर्स माय ओन फेयरवेल, दिस साड़ी। ये मैंने अपने ही फेयरवेल में, अरे खुल गया, शिट, अब फिर से फोल्ड करना पड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़ फोल्ड हो जाओ, बहुत मेहनत से फोल्ड कर रहा है। ओके ओके, सो दिस साड़ी, ये भी थोड़ा सी थ्रू मटेरियल का है। एग्जैक्टली नेट भी नहीं बोल सकते, बट अ लिटिल बिट ऑफ सी थ्रू मटेरियल। दिस इज़ द साड़ी जो मैंने अपने हाँ हमारे बैच के फेयरवेल में पहना था, लाइक फाइनल डे। ऑब्वियसली फेयरवेल व्लॉग आप लोगों ने अगर नहीं देखा, फेयरवेल का व्लॉग बना है, जाके देखो इन माय चैनल। आई पिन इन द कमेंट्स, पिन इन द डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में भी एंड स्क्रीन में शायद चिपका दूँ, जैसे भी पॉसिबल हो। बट गो एंड वॉच। इस साड़ी में वो बहुत प्रिटी लग रही थी और बहुत नाचा था। इसके साथ दिस ब्लाउज, दिस इज द ब्लाउज। सो दिस इज द ब्लाउज, दिस इज माई अपनी फेयरवेल वाली साड़ी, एंड दैट इज इट। इतने ही थे मेरे कलेक्शन में। और एक्स्ट्रा चीज़ें जो इस सेक्शन में डाल रही थी, इस फ्यू दुपट्टास। ये मेरा एक पुराना, हाँ दिस इज़ वन पुराना ब्लाउज ऑफ माइन। ये बहुत पुराना है, इनफैक्ट आई थिंक मैं जब स्कूल में थी तभी ये ब्लाउज सिलवाया था। लाइक मेरी जिज्जी का एक लहंगा था, तो उसने वो मुझे दे दिया था, एंड ऑब्वियसली उसका ब्लाउज मुझे आता नहीं, तो मैंने मैचिंग एक गोल्डन कलर का ब्लाउज ये नेट देख के ऐसा अपने लिए बनवाया था। एंड ये आई गेस मोस्ट प्रोबेबली अभी भी मुझे फिट आता है या नहीं आता है, आई डोंट नो, पहन के देखना पड़ेगा। बट एनीवे दिस इज़ बहुत पुराना ब्लाउज, और कभी कभी मैं इसे पेयर अप कर लेती हूँ, एंड क्योंकि ये मेरे साइज़ में है इसीलिए मेरे वार्डरोब में भी है। दिस इज़ वन दुपट्टा जो मेरे कॉलेज में वो हुआ था, बहाग बिहू के टाइम पे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस और हैंडीक्राफ्ट्स का ऐसे कॉलेज में ही मेला टाइप का, मतलब शॉप्स बेसिकली लगे थे, तो मैंने वहाँ से एक शॉप से ये उठाया था। आई थिंक इट वॉज सम 250 रुपीज़, बट मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी यूनिक लगा था। उसके बाद मतलब लेटर आई रियलाइज दैट इट्स वेरी जेनेरिक, नॉट यूनिक एट ऑल, बट ये मुझे अच्छा लगा था। सुंदर सा वाइट दुपट्टा, और तब कॉलेज के इवेंट्स के लिए कभी कभी कुर्ते भी पहने हैं मैंने, तो आई थॉट एक दुपट्टा, एडिंग अ दुपट्टा इन माई कलेक्शन वुड बी गुड। दिस इज़ वन दुपट्टा, अगेन सिंपल गोल्डन। ये मैंने क्लास 10 में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो तब मैंने क्या जुगाड़ करा था, वो गोल्डन ब्लाउज जो जस्ट आई शोड, दिस दुपट्टा, एंड वन ऑफ माई पिंक गाउन्स जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा, दैट ऊपर जो गोल्डन फ्लावर्स थे, वो पिंक गाउन को ऊपर वाला हिस्सा फोल्ड करके मैंने उसका गाउन बनाया था, लहंगे का घाघरा बनाई थी उसकी, घाघरा चोली, दैट ब्लाउज एंड दिस दुपट्टा विथ अ कमरबंद। क्योंकि मेरे पास लहंगा उस टाइम पे था नहीं, तो मैंने ऐसे जुगाड़ करा था अपने डांस कंपटीशन के लिए। एंड क्योंकि सिंस क्लास 10 था लास्ट और मौका नहीं मिलेगा सोच के, आई डिसाइडेड टू जंप इनटू द स्टेज। एंड दिस इज़ जस्ट अ वाइट पीस ऑफ नेट। मैंने इसका एक ऐसे फ्लोर लेंथ टेल बनाया था अपने एक गाउन के साथ, पीछे ऐसे टेम्परेरी स्टिचेस मार के, बट वो एक कंपटीशन के लिए करा था। उसके बाद से ये कपड़ा मेरे पास ही है, शायद कभी काम आ जाए, शायद कुछ DIY कर लूँ या कुछ काम आ जाए ये भी।
एंड दिस इज़ अ सादोर एक्चुअली. इसका जो दिस इज़ वन सादोर जो दिखता पतला है बट वेट बहुत हैवी है इसका. एंड दिस इज़ आई थिंक क्लास 7 या 8 में स्कूल में सरस्वती पूजा में पहनने के लिए मैंने सिलवाया था. इसका वो मेखेला वेलवेट का था एंड दैट्स टू हैवी टू वेयर. मैंने उसे एक दिन के बाद मैं पहन ही नहीं पाई. आई थिंक 1-2 बार मम्मी ने पहना है. बट दिस सादोर वॉज फ्रॉम दैट सेट. और मैंने सब अलग अलग ऐसे पीस अलग से लेके सिलवाया था. तो दिस सादोर आई हैव केप्ट इट माई सेल्फ, क्योंकि ये जो मेरी पिंक साड़ी थी ना, इसके साथ मैंने एक बार एक्सपेरिमेंटेशन करा था. इस साड़ी, क्योंकि ये साड़ी बहुत प्लेन है, तो एक हैवी दिस सादोर को मैंने दुपट्टे के टाइप यूज़ करके डबल ड्रेप करा था. आई थिंक उसकी कोई फ़ोटो नहीं है बिकॉज आई वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग. बट दिस बोथ वेंट वेरी वेल. मैं कपड़ों के साथ ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. दोज हु नो मी दे जस्ट नो. लॉकडाउन के टाइम से ही ये कीड़ा लग गया कपड़े और मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करने का. उससे पहले तक मेकअप का एम भी नहीं आता था, और उसके बाद धीरे धीरे सब सीख लिया. दिस इज जस्ट सम ऑफ माई कुर्ताज. दिस इज one of the first kurtas of mine. Oh, Biba. This is from Biba. This is one of the first kurtas of mine. एक मिनट AC थोड़ा कम कर देती हूँ, ठंड लग रही है. Where is the remote? Oh. Okay, this is one of the very initial first kurtas of mine. I think 10th के बाद नहीं 12th के बाद CUET दिया था ना. yes, CUET देने के बाद तब खरीदा था मम्मी के साथ from Pantaloons. yeah, this is one short kurta and काफ़ी अच्छा है. ये इसी कलर का था, like it's not very deep red. this is another kurta. my god, ये सब मैं ऐसे प्रेस करके रख के भी यार फ़ायदा नहीं है. इज़ इट ओनली मी या दूसरों के साथ भी ऐसा होता है कि प्रेस करके रखो फिर भी फोल्ड्स बन ही जाते हैं और पहनने से पहले फिर से प्रेस करने की नौबत आ ही जाती है. तो मैंने 1-2 बार ऐसे कोशिश करी थी, बट उसके बाद से प्रेस करना ही छोड़ दिया. अब जब ज़रूरत पड़ती है पहनने से पहले प्रेस कर लेती हूँ. दिस इज़ अनदर कुर्ता. दिस ऑल्सो बिलोंग टू माई जिज्जी. उसको छोटा हो गया था तो मैंने अपने साइज़ में रीसाइज़ करा लिया था. उसके लिए छोटा हो गया था पर मेरे लिए फिर भी बहुत बड़ा था. मैंने अपने लिए रिसाइज करवा दिया. उसने मुझे कॉलेज के टाइम पे, मतलब कॉलेज जब शुरू हुआ था तब दिया था, ये बोल के कि अब तो कॉलेज में ये सब इधर उधर इवेंट्स होता है तो वो ट्रेडिशनल पहनना पड़ता है एंड ऑल, एंड हर टाइम यू डोंट फील लाइक टू डू दिस ऑल लॉट ऑफ ताम झाम सादों में खिला एंड ऑल. तो तब उसने मुझे एक कुर्ता दिया था, ये बोल के अपने साइज़ का करा लेना और कॉलेज में पहनना, और काफ़ी बार मैंने ये पहना भी है. दिस इज़ वन जो मैंने कपड़ा खुद पसंद करके खुद से सिलवाया था. एंड या दिस इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड फेवरेट कुर्ताज ऑफ माइन. ये बहुत कंफर्टेबल है ये कपड़ा. यस, सो इसके साथ मैं ये वाला पैंट यूजुअली पेयर अप करती हूँ. दिस ब्राइट येलो कुर्ता मैंने एक फेयर में ख़रीदा था आई गेस. मतलब मैंने नहीं ख़रीदा था, मुझे अगेन जीजी ने ही ख़रीद के दिया था. वो काफ़ी चीज़ें देती रहती है. हैविंग अ बड़ी बहन इज़ ब्लेसिंग. तो उसने मुझे कुर्ता ख़रीद के दिया था अगेन कॉलेज में पहनने के लिए, क्योंकि कॉलेज में कुर्तों की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस इज़ वन दैट ब्राइट येलो कुर्ता जो आई थिंक मैंने कॉलेज में द फर्स्ट ईयर के कल्चरल वाले, कॉलेज वीक के कल्चरल जो नाइट होता है ना कॉलेज वीक का, उसमें पहना था. येस, इट इज़ दैट कुर्ता. इसके साथ ऑफ कोर्स मैंने सोचा येलो एंड रेड गोज वेल. आई पेयर्ड दिस दुपट्टा एंड ऑफ कोर्स रेड लेगिंग्स. बाय द वे, माय कपड़ों वाला चेयर दैट आई इंट्रोड्यूस्ड यू राइट थोड़ी देर पहले also contains a kurta. I'll show you. This is one long kurta. Yeah, this is one long kurta. This belonged to my mom.
एंड ऑब्वियसली ओवर टाइम मॉम को थोड़ा छोटा हो गया, फिर भी मेरे लिए बड़ा था, मैंने अपने साइज में रिसाइज करा लिया. दिस वन कुर्ता, वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स, आई मस्ट एडमिट. एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. ये वाला कुर्ता डैड ने मॉम को अपनी किसी एनिवर्सरी पे गिफ्ट करा था, तो मॉम ऑब्वियसली इसे गिव अवे नहीं करना चाहती थी, वरना तो कपड़े डोनेट ही हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े हमारे यहाँ से. बट इससे मॉम की इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ी हुई है, तो शी पास्ड इट डाउन टू हर डॉटर मी. एक मेरा मेजर सेक्शन है, बट उसमें बहुत भसड़ मची पड़ी है, वो सेक्शन शायद मैं किसी और दिन निकालूं. बट इन सबसे मेरे नीचे वाले जो कंपार्टमेंट है अलमारी का, उसमें मैं दिखाती हूँ मैंने क्या रखा है. दिस इज माई जिजीज लहंगा, जो अभी थोड़ी देर पहले वो गोल्डन ब्लाउज दिखाया. दिस वॉज विद दिस लहंगा. ऑब्वियसली ये लहंगा भी मेरे लिए थोड़ा, इसका स्कर्ट बड़ा है क्योंकि ये जिज्जी के साइज पे सिलवाया था, बट आई रियलाइज वो मैं फिर टेलर के पास जाऊंगी, छोटा करने बोलूँगी, उसने डिज़ाइन ख़राब कर दिया तो, और इसे काट कूट दिया, तो इसलिए आई केप्ट इट दिस वे. एंड मैं थोड़ा इसे हाई वेस्ट करके ही पहनती हूँ क्योंकि ये लंबा भी है, इसे हील्स के साथ पहनना पड़ता है और बड़ा है मेरे लिए. बट ये जस्ट आई डोंट वांटेड टू रूइन द डिज़ाइन, तो ऐसा ही है. माय गॉड, इसे फोल्ड करना इज अ हैसल. एंड उसके साथ का दुपट्टा ऑफ कोर्स नेट का रेड कलर. दिस इज वन फ्रॉक, लाइक काफ़ी प्लेन कलर, वेरी मच माई टाइप, अहेड ऑफ हिज टाइम, क्योंकि ये मुझे 2015 में किसी ने गिफ्ट करा था. सो इट्स लाइक लेजिट 10 लॉन्ग ईयर्स, अ डेकेड ओल्ड, एंड अभी भी ये मुझे फिट आता है बिकॉज इट्स अ स्ट्रेची मटेरियल. एंड इसका बैक डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है. बैक देन 10 साल पहले जब मैं 10 साल की थी तब पहनती थी, बट अभी मुझे 3/4 इतना पसंद नहीं है, इसलिए एकदम नीचे वाले कंपार्टमेंट में घुस गया है. ओके, दिस इज माई ओजी फेवरेट लहंगा, बट इसके साथ एक सैड स्टोरी है. लाइक लुक एट द कलर, हाउ प्रिटी इट इज, राइट. लेकिन एक टेलर था नौगांव में, मैंने ये सिलवाया था, एंड ही रूइंड इट एंटायरली. इसने इसका लेंथ छोटा कर दिया, मेरे मतलब नीचे से पैर का एंकल्स दिखता रहता है. ऑब्वियसली लहंगाज आर सपोज टू बी वोर्न विथ हील्स, सो इट हैज़ टू लाइक टच द ग्राउंड. पूरे लहंगे की वाइब ख़राब कर दी. बट ये इतना प्यारा है ना, ये कलर एंड एवरीथिंग, दैट आई हैव, एक ही बार मैं पहन पाई जिस इवेंट के लिए सिलवाया था, उसके बाद मैं इसे पहन ही नहीं पाई. लेकिन ये इतना प्यारा है कि आई कैन नॉट लाइक लेट गो ऑफ इट. और इसका ब्लाउज भी उसने गलत बनवाया था, जैसा मैंने दिया था उसने वैसा नहीं बनाया था बिल्कुल भी. बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने बहुत मन से, बहुत लाइक ऐसे कुछ, मतलब बहुत ऐसे दिल से चाह के ये लहंगा सिलवाया था. एंड मतलब गालियाँ देने का मन करता है उस आदमी को, मुझे लिटरली मेरी हाई लगेगी उसने मेरा पूरा लहंगा बर्बाद कर दिया, जबकि मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि लेंथ को कुछ नहीं होना चाहिए, कमर पे इलास्टिक चाहिए, साइड में लटकन चाहिए, वो सब कुछ नहीं है. कमर पे ये सिर्फ हुक्स लेके रखे हैं जो आए, मुझे अभी भी रोने का मन करता है जब मुझे याद आ जाता है कि उसने मेरा लहंगा कैसे बिगाड़ दिया. और पहन के आई वॉज लिटरली क्राइंग, क्योंकि द ऑल मतलब उसने काट के छोटा कर ही दिया, तो आई कुड डू नथिंग. अगर लूज भी होता है तो फिर भी साइड से सिलवा के मतलब वो कर लूँ ना, अपने फिट साइज का करा लूँ, बट उसने काट के ऑलरेडी छोटा कर ही दिया. बट दिस इज सो फेवरेट ऑफ माइन, आई कैन नॉट लेट गो ऑफ इट. खैर कोई नहीं, अब जो हो गया वो तो हो ही गया. मेरी हाई लगेगी उस टेलर के बच्चे को. द
फाइनल पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, मतलब नॉट द एंटायर वीडियो, बस आज के दिन का जो पार्ट है उसका फाइनल पार्ट इज दीज 2 बॉक्सेस। मेरे बैंगल्स का कलेक्शन है ये, एंड आई लव इट, like I just love it so much. I love it. This is honestly मेरे ये दोनों बॉक्सेस, मैंने ये कलेक्शन मेरा कुछ पिछले 10-12 सालों से है। कुछ चूड़ियाँ ऐसी भी थी जो छोटी पड़ गई, ऑब्वियसली जो 10-12 साल पुरानी एकदम इनिशियल चूड़ियाँ थी वो छोटी पड़ गई, वो ऑफ कोर्स मैंने कुछ रखी है और कुछ निकाल दी, बट these both are like legit my क्या बोलते हैं, जिंदगी भर का एक जो वो कलेक्शन होता है ना, नॉस्टैल्जिया कलेक्शन, ये वो है। I'll show you. So this, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे पास सारे कलर्स की चूड़ियाँ है, बट ऑलमोस्ट ऑल कलर्स, like I love it. This is one box. Like let me know in the comment section, अगर कोई एक भी बंदा, या बंदा तो नहीं करेंगे, चलो अगर कोई एक भी बंदी नीचे कमेंट कर देगी कि उसको ये चूड़ियों का मतलब एक और अलग से वीडियो चाहिए, लाइक माय बैंगल हॉल, या क्या बोलते हैं ना, बैंगल कलेक्शन का शो ऑफ, व्हाटएवर, अगर कोई एक भी इंसान ये कमेंट कर देगा, I'll make a different video showing off all my bangles of my entire lifetime का कलेक्शन। रिसेंटली मैंने इसमें 3 सेट्स जोड़े वैसे तो। दिस इज फर्स्ट बॉक्स एंड दिस इज द सेकेंड बॉक्स। इसमें थोड़ी पुरानी वाली चूड़ियाँ है, ये थोड़ा इसमें खाली जगह है ना गाइस, भरना पड़ेगा और चूड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी, बट इसमें थोड़ी पुरानी वाली चूड़ियाँ है और काफ़ी अतरंगी चूड़ियाँ भी है इनफैक्ट, लाइक जैसे कि ये वाला, यू सी दिस zigzag पैटर्न्स, ऐसे चूड़ियों का भी बचपन में बड़ा शौक था, उठा लेती थी मैं, बट एंड ऑफ कोर्स दिस 1 थ्रेड बैंगल जो मैंने अपने हाथों से बनाई है फॉर 1 स्पेशल आउटफिट ऑफ माइन, जब मैं पहनूंगी आपको दिखेगा, बट तब तक के लिए मैं इसे यही संभाल के रख रही हूँ। कुछ कलर्स के मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ कलर्स की चूड़ियाँ, एंड दीज बोथ are legit my like favorite collection, या बोल सकते कि one of my favorite चीज़ें in the entire अलमारी। of course कुछ कपड़े हैं जो extreme favorites है, but ऐसे पूरे अलमारी के चीज़ों के मामलों में this is my favorites। नो नज़र गाइस, कोई नज़र नहीं लगाएगा इसे, बट कोई अगर एक भी इंसान इस वीडियो के नीचे ये कमेंट कर देगा कि उसे ये बैंगल्स का लाइक प्रॉपर बैक स्टोरी जाननी है और बैंगल्स का मैं एक प्रॉपर दिखाऊं वीडियो, तो मैं बनाऊंगी। मतलब अभी मेरे सिर्फ 72 सब्सक्राइबर्स है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे लोग कमेंट करके भर देंगे कि बैंगल्स के ऊपर वीडियो बनाओ, बट कोई एक भी अगर बोल देगा कि बैंगल्स के ऊपर वीडियो बनाओ तो आई विल डेफिनेटली मेक इट। ओके, सो नाउ दिस सेक्शन ऑफ द क्लोथ्स आर दोज क्लोथ्स जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ, कहीं अगर बाहर जाना होता है। बेसिकली ये घर में पहनने वाले कपड़े नहीं है, दिस आर मोर ऑफ द आउटिंग क्लोथ्स। दिस इंक्लूड्स ऑल द लाइक थोड़े पुराने कपड़े भी है, थोड़े नहीं काफ़ी पुराने कपड़े हैं कुछ तो, एंड जीन्स, टॉप्स एंड सम आई थिंक 1 पीस फ्रॉक्स एंड ऑल। चलो लेट्स सी। ये दिस इज 1 पैंट जो जीन्स जैसा है, बट एग्जैक्टली जीन्स भी नहीं है, बट गिविंग यू द कवरेज एंड लुक्स ऑफ वेयरिंग अ जीन्स। दिस इज लाइक दिस डजंट हैज द ट्रेडिशनल जीन्स बटन एंड द जिप, बट एक कपड़ा जीन्स जैसा है, बट उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। दिस इज अगेन अ ब्लैक जीन्स, दिस इज हाई वेस्ट, दिस इज वन ऑफ माई शॉर्ट जीन्स भी है मेरे पास। मेरे पास आई थिंक शॉर्ट्स ऑल टोटल ऐसे 3 है। दिस इज़ द लेटेस्ट वन, ये मैंने आई थिंक पिछले ही साल लिया था। दिस वॉज फ्रॉम मिंत्रा, सेल में मुझे बस दिखा है, आई थॉट कि मेरा जो पुराना वाला ब्लू जीन्स है वो नॉर्मली लोगों के पुराने जीन्स छोटे पड़ते हैं ना, मेरा पुराना वाला ऐसा शॉर्ट्स ब्लू शॉर्ट्स मुझे ढीला हो गया था,
क्योंकि ऑब्वियसली सम बैक टू 7-8 ईयर्स अगो मैंने वो लिया था पहली बार, एंड तब मैं थोड़ी मोटी थी, आई वोंट लाई, तो वो मुझे ढीला हो गया एंड आई थॉट मुझे हाई वेस्ट जीन्स ज़्यादा पसंद है ऑनेस्टली, एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ मोर हाई वेस्ट, तो आई डिसाइडेड टू गेट अ हाई वेस्ट शॉर्ट्स विच इज़ ब्लू, बट वो अलग बात है कि मैं कभी पहन ही नहीं पाई। दिस इज़ ऑफ कोर्स वाइट जीन्स, एक बेसिक वाइट जीन्स सबके पास होना चाहिए, वो अलग बात है कि अब मुझे थोड़ा टाइट होता है। आई थिंक आई विल सून like donate this one and I'll get a new white jeans because a white basic jeans is important. These are all my pants. ये मेरी this is called dangri, this thing ये I got this for myself on most probably my 14th or 15th birthday with this one shirt, this one, yeah. I got क्योंकि मेरे पास तब शर्ट भी नहीं थी, दिस वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट शर्ट दैट आई बॉट फॉर माई सेल्फ, एंड ये डगरी तब बड़ा फैशन में था जब मैं बैक टू व्हेन 6-7 ईयर्स अगो, जब मैं 14-15 साल की थी, तब शर्ट मेरे पास नहीं थी, मैंने एक शर्ट उठाई थी एंड दिस डंगरी फॉर माई बर्थडे, एंड ये तब ये बहुत फैशन में हुआ करता था। अभी मैंने इसको कुछ सालों से नहीं पहना है, ऑल्सो द फैक्ट दैट इस पे ये जो एक्चुअल इसका ओरिजिनल साइज था वो अभी मुझे ढीला होता है। आई थिंक ये बैग इट वाज आई थिंक 32 और समथिंग, यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है, बट सी इवन आफ्टर दैट मैंने अलग से इस पे बटन्स लगवाए थे बिकॉज इसके ओरिजिनल बटन्स पे मुझे ये लूज होता था, बट आई थिंक अभी इवन ऑन दिस बटन दिस इज़ अ लिटिल बिट लूज टू मी, सो बट ये मुझे बहुत प्यारा है, सॉर्ट ऑफ मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ क्या बोल सकते हैं मे बी, और इसका कपड़ा बिल्कुल इतना अच्छा है, बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुआ। सो मे बी सम थीम पार्टी और सम मूड स्विंग डे जब मुझे शायद ये 7-8 साल पुरानी डंगरी पहनने का मन कर जाए, देन आई विल। दिस इज़ अ फॉर्मल पैंट, वेरी मच फॉर्मली, क्या ही दिखाऊं। अगेन दिस इज़ अ फॉर्मल पैंट जिसका बटन टूटा हुआ है, द फैक्ट इज वो बटन मैंने कहाँ रख दिया, मैंने रखा तो है कहीं संभाल के, बट दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट मतलब इन द सेंस पतले मटेरियल का कंफर्टेबल सा फॉर्मल पैंट है। इसका बटन मुझे जब वापस से मिल जाएगा मैं इसे सील दूंगी और फिर मैं इसे फिर से पहन पाऊंगी। दिस इज़ अ ब्लैक शॉर्ट्स, ये मैंने घूमने जाने से पहले लिया था, लाइक राइट बिफोर I went to my last trip. When was my last trip? A proper trip. Family trip कहाँ थी मेरी? This कश्मीर, मतलब हाँ कश्मीर में हम ठंडी के दिनों में गए थे, बट आवर ट्रिप ऑल्सो इंक्लूडेड पंजाब एंड दिल्ली, तो मैं वहाँ पहनने के लिए लेके गई थी और आई थिंक मैंने ये वही पहना है, उसके बाद 1 या 2 बार पहना है, फिर मैंने इसको पहना नहीं है। वापस से जब ये थोड़ा एक्चुअली हाई वेस्ट भी और थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है, तो इसके साथ प्रॉब्ली आई विल गेट अ स्टॉकिंग्स, प्रॉपर स्टॉकिंग्स टू वेयर दिस विद दैट, जो आजकल वो ट्रेंड में है ना अंदर से वो वार्म क्लोथ वाला जो स्किन जैसा दिखता है वो वाला, आई विल गेट वन एंड देन आई विल वेयर दिस। अभी के लिए दिस इज ऑन माई वार्डरोब। Oh yeah, this thing, this is also another dangri, this is the, अरे इसके हाथ ये दूसरा वाला कहाँ गया? ओके, दिस इज अनदर डंगरी ऑफ माइन जो डैड मेरे लिए लेके गए थे फ्रॉम, इट वाज फ्रॉम सम ब्रांड विच मैक्स से, यहाँ से तब मैं गुवाहाटी में नहीं रहती थी बट डैड की जॉब यहाँ थी, तो डैड मेरे लिए ये लेके गए थे, बट अगेन दिस वाज इन साइज 30 और तब मैं मोटी थी और अब मुझे ये थोड़ा लूज होता है, बट ये डैड मेरे लिए इतना प्यार से लाए थे and I just love it, so I'm not giving this away. I'll find some way, ये भी शायद अगर थोड़ा मैं टेलर वगैरह के पास लेके जाके थोड़ा अपने लिए रिसाइज करा पाऊँ, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गिविंग दिस अवे बिकॉज ये अगेन डैड ने दिया था मुझे बहुत प्यार से, डैड मेरे लेके आए थे। सो दिस इज ऑल्सो सम 4-5 साल पुराना तो है, 4-5 साल भी नहीं, शायद उससे ज़्यादा ही थोड़ा पुराना होगा। Like after the other dangri that I just showed you, this is my second dangri and this is the shorts and this is, trust me, so comfortable, I swear. This is the most comfortable jeans या ऐसे bottom wear, one of the most comfortable bottom wears that I have.
again this is another jeans in some light gray or light black whatever you say, but this is more of अंदर से ना ये उलन है, तो this is something an absolute winter wear, ये गर्मियों में बिल्कुल नहीं पहन सकते. This is a pencil skirt. This is the first pencil skirt that I own, and this also dates back to when I was probably class 7 or 8. So back to again 7-8 years ago maybe. या शायद उससे भी पुराना है. यहाँ पे एक बटन था, वो बटन टूट गया, खो गया, but it doesn't affect the style. This is still a pencil skirt and ये अभी भी मुझे आता है. So yeah. इसे भी मैंने बैक देन बहुत ज़्यादा पहना था, मतलब 10-12 बार तो पहना ही होगा. एंड नाउ अभी कुछ टाइम से तो नहीं पहना है, रिसेंट पहनने का मौका नहीं मिला है. राइट, दिस वॉज द शॉर्ट्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो मेरा पहला शॉर्ट्स है, फर्स्ट एवर शॉर्ट जीन्स दैट आई गॉट. एंड ये अब मुझे थोड़ा लूज है बिकॉज दिस वॉज लाइक व्हाट साइज, इसका क्या साइज था, जो भी साइज था अभी तो ढीला है मेरे लिए. ये मैंने लिया था अंडमान ट्रिप से पहले, लाइक इन 2017. सो या तब मैं गुवाहाटी में नहीं रहती थी और ऐसे ट्रिप्स से पहले शॉपिंग करने आती थी गुवाहाटी में कपड़ों की. दिस इज़ वन टॉप जो मैंने आज तक पहना ही नहीं है. लॉल, ये दिस थिंग, ये हैंड्स जो ऐसे होते हैं ना ऑफ शोल्डर, ये वाला. दिस इज़ वन, ये मतलब फुल्ली लॉन्ग भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ मिडिल लेंथ. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई बर्थडे आउटफिट्स. पता नहीं कौन सा बर्थडे था, बट दिस इज़ वन ऑफ माई बर्थडे आउटफिट्स एंड काफ़ी पुराना है, ये भी 6-7 साल पुराना तो है. तो दिस इज़ प्रोबेबली बैक देन ऐसे मतलब जो फुल्ली लॉन्ग भी ना हो, शॉर्ट भी ना हो, मिडिल लेंथ वाले आउटफिट्स तब बड़े ट्रेंड पे थे, तो तब मैंने लिया था. ये recently I found a photo wearing this back in 2017. So ये उससे भी पुराना टॉप है, अब तक मुझे होता है और अभी भी मैं कभी कभी पहनती हूँ. डेफिनेटली काफ़ी पुराना हो गया है और पता भी चलता है पास से देखो तो, बट इट्स स्टिल नॉस्टैल्जिया. काफ़ी पुराने कपड़े हैं, माय गॉड. ओके, दिस थिंग आई डोंट नो उसको क्या बोलूँ. ये नेट का बेसिकली एग्जैक्टली नेट भी नहीं है, बट इट्स मोर ऑफ whatever you call it. ये इसके साथ नीचे always you have to wear something else and then pair it up, उसके ऊपर पहनो. ये मैंने पहना है कुछ टाइम, 3-4 बार पहना है मैंने इसको. I like this sort of something different from my regular. तो मैंने ये किसी मेले में मुझे दिखा था ऐसे, वो मैंने कुछ को पहना के रखा था, मुझे दिखा था और मैंने बस इसे उठा लिया था. उसके बाद से मैंने इसे 3-4 बार पहना है. कितना पटर पटर करती हूँ ना मैं. ओके, दिस इज अगेन अ बहुत पुराना टॉप. दिस थिंग आई विल शो यू. ये चीज़ किसके साथ आई थी. दिस बोथ थिंग केम टुगेदर लाइक दिस. ये मैं ऑब्वियसली दिखा चुकी हूँ पहले बिकॉज इसका सेक्शन अलग है, बट दिस थिंग एंड दिस. सो दिस वॉज द कॉम्बो, एक्चुअल कॉम्बो. दिस इज अ शर्ट, बेसिक शर्ट, क्या ही दिखाऊँ, और बस एक क्यूट बेबी पिंक कलर का. ये मुझे मूड स्विंग हो गया था, पिंकिश की याद आ गई थी कि पिंक इज़ अगेन ऑल्सो वॉज वंस माई फेवरेट कलर, बचपन का फेवरेट कलर. तो मूड स्विंग हो गया था तो पिंक उठा लिया. इसकी बस प्रॉब्लम यही है कि किसको कितना भी आयरन कर लो, कितना भी आयरन करके रख लो, आयरन टिकता नहीं है. तो जिस दिन पहनना है उसी दिन आयरन करके पहनो और शाम के आने तक आयरन खत्म उसका. गो अवे, आई एम बिजी इग्नोरिंग यू. This is what this shirt says. But to my dear subscribers and my followers, I am definitely not ignoring you. I see you all. This top and this top, they both has a very interesting backstory. ये like mom dad I think बिहू के टाइम पे शॉपिंग पे गए थे. सो हुआ क्या, डैड को ये ऐसे किसी दुकान पे बाहर ऐसे मतलब वो पुतलों को पहना के रखते हैं या नॉर्मली ऐसे हैंगर पे लटका के रखते हैं ना, वो दिखा. स्पेशली ये वाला दिखा ऐसे बाहर मतलब हैंगर पे लटका हुआ. तो उनको लगा ये छोटी फ्रॉक है. अराउंड 1.5-2 साल पहले की बात है. तो उनको लगा ये छोटी फ्रॉक है
एंड उन्होंने ये लिया था मेरी बहन के लिए, लाइक माई स्मॉल सिस्टर। और ये थी क्योंकि उनको लगा कि ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं, बट जब घर लेके आए तब मम्मी ने देखा कि लाइक मम्मी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि डैड हमेशा एक दो बार नहीं, एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरी बहन को मेरे नाम से बुलाया, उसको चोटोस्की बोल देते हैं डैड। तो प्रोबेबली दुकान पे क्या हुआ, विच आई एम गेसिंग, बिकॉज मैं नहीं गई थी, मेरी बहन भी नहीं गई थी, हम दोनों घर पे थे और मॉम डैड शॉपिंग पे गए थे। डैड ने उनको बोला होगा कि ये चोटोस्की के लिए ले लेते हैं, इमेजिनिंग माई स्मॉल सिस्टर विथ दिस, एंड मॉम ने भी ओके बोल दिया। तो घर आके मॉम वॉज लाइक तुम्हें एक होर्जोनी काटने हैं लो इसका नहीं। तो बेसिकली मॉम केम एंड कन्फ्रंटेड कि ये छोटी वाली के लिए थोड़ी है, ये तो बड़ी लड़की के कपड़े हैं। एंड डैड वॉज शॉक्ड कि इतना छोटा सा ये कैसे पहनेगी, बट आई फिट इन टू इट बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरे साइज का है। एंड डैड वॉज लाइक ये तो फ्रॉक है, ये तो छोटा सा फ्रॉक है। एंड मॉम वॉज लाइक नहीं, ये बड़ी लड़कियों का टॉप है। सो दिस वॉज टिपिकली नॉट मेंट फॉर मी, मेरे लिए नहीं आया था, बट मेरा फ़ायदा हो गया, मुझे मिल गया क्योंकि ये एक्चुअली बड़ी लड़की के कपड़े हैं, नॉट अ छोटी बच्ची का फ्रॉक। बट एनीवे मेरा फ़ायदा हो गया गाइस। दिस इज़ अगेन वन टॉप जो मैंने आई थिंक मूड स्विंग पे ख़रीदा था। इसका मटेरियल ऑफ कोर्स इतना अच्छा नहीं है, गर्मी के दिनों में पहनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। सो आई मोस्टली प्रिफर वेयरिंग इट इन कोल्ड डेज। आई थिंक 1 या 2 बार ही मैंने पहना है इसको। ओके, दिस इज़ वन टॉप। इसके यहाँ पे एक थोड़ा और कुछ था, बट वो टूट गया चेन। बट इसके बाद भी दिस कपड़ा इज़ सो कम्फर्टेबल, सो सॉफ्ट, एंड दिस इज़ अ यूनिक कलर जो मेरे पास इस कलर का एक ही ये टॉप है, एंड मुझे अभी भी फिट होता है। रिसेंटली मैंने इसे अपने शिवसागर सोलो ट्रिप में पहना था, आपने व्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देखो मेरे चैनल पे गाइस। एंड दिस इज़ जस्ट सो सॉफ्ट, ये पहन के भी बहुत कंफर्टेबल लगता है। दिस थिंग ये भी मैंने मूड स्विंग में ख़रीद लिया था, कहीं तो किसी तो दुकान पे दिखी थी, मैंने बस मम्मी को बोला कि अच्छा लग रहा है उठा लूँ क्या है, मॉम भी लाइक ठीक है तुम्हें पसंद आ रहा है तो उठा लो। एंड दिस यू वोंट बिलीव, दिस इज़ एक्सेल साइज। ये पता नहीं कौन सा जेनेरिक क्लोथ क्या चिपका दे, ये एक्सेल कैसे हो सकता है गाइस। आई एम अ एक्सेस पर्सन, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल फिट होता है, एंड दिस लेवल सेज इट्स एक्स्ट्रा लार्ज। पता नहीं एक्स्ट्रा लार्ज शायद, या फिर ये बच्चों के सेक्शन के लिए ही था, या मैंने इसे उठा लिया। बट दिस इज़ अगेन काफ़ी डिफरेंट फ्रॉम माई रेगुलर आउटफिट्स। येलो कलर, इनफैक्ट काफ़ी ब्राइट येलो है ये, मैं इतना कम पहनती हूँ, बट कभी शायद क्या पता कोई ओकेजन आ जाए जिसमें येलो ही ड्रेस कोड हो जाए, ड्रेस कलर, तो तब पहनूंगी शायद। 1-2 बार इससे पहना है वैसे, बट हाँ ये मैंने ऐसे ही ज़रूर उठाया था। ये भी वन ऑफ द कंफर्टेबल क्लोथ्स है, सॉफ्ट है ये। एंड देन कम्स दिस टॉप, लाइक दिस इज़ अ 2-piece टॉप। ये एक्चुअल टॉप है, एंड उसके साथ ये ओवरकोट या जो भी बोल लो। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। एंड फिर ये इधर से गांठ मार लेते हैं। और ये वाला मेरी बहन ने भी कितने बार पहना है यार, उसको फ्रॉक बना के उसने कितनी बार पहना है बचपन में, बिकॉज उसको वो फ्रॉक जैसा लगता था और उसे लगता था कि ये तो मेरे लिए फ्रॉक ही है, मुझे तो आ ही जाएगी। ये ऑब्वियसली दोनों पीसेस मेरी अलमारी के बीच में खो जाते हैं, इसीलिए आई कीप देम टुगेदर। ऐसे इसके अंदर डाल के आई पैक दिस अप लाइक दिस। दिस इज अ बॉटम वेयर, अगेन पैंट्स। ये मैंने कश्मीर ट्रिप से पहले, ये भी कश्मीर ट्रिप से पहले लिया था। यस, कश्मीर ट्रिप से पहले क्योंकि मुझे सारे जीन्स नहीं पहनने थे एंड आई वांटेड सम वाइड लेग टाइप कुछ, तो मैंने ये उठाया था फ्लिपकार्ट से। अनदर पेंसिल स्कर्ट, बट दिस टाइम जीन्स का। ये मुझे याद है मम्मी बाहर गई हुई थी एंड मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे लिए एक मतलब कपड़े, वो पूछ रही थी कि कुछ चाहिए, तो मैंने बोला था मुझे एक जीन्स का स्कर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे पास जीन्स पैंट्स तो बहुत है बट जीन्स का स्कर्ट नहीं है। तो मम्मी ये लेके आई थी। और अगेन आई विल टेल यू गाइस, ये भी जिस साइज़ में आया था तब मैं मोटी थी, तब उसके बाद ये थोड़ा लूज़ हो गया एंड मैंने ये टेलर करवा के थोड़ा अपने साइज़ में रीसाइज़ करवाया, बट उसके बाद भी ये अभी भी मुझे थोड़ा लूज़ ही है। बट आई समहाउ मैनेज टू वेयर इट बिकॉज ऑब्वियसली ये खुल तो नहीं जाता, थोड़ा ही ढीला है बस, तो इट्स एडजस्टेबल।
ओके, दिस टॉप मैंने क्लास 9 में खरीदा था, स्पेसिफिकली अपने स्कूल एक्सकर्शन शिवसागर ट्रिप से पहले। आई क्लियरली रिमेंबर आई एक्सपेरिमेंटेड विद कलर्स। मेरे पास ब्राउन कलर का कुछ नहीं था, तो ब्राउन कलर का टॉप खरीदा था। मुझे ये बहुत पसंद आया था, एंड दिस इज सो सॉफ्ट, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, एंड पहन के भी इतना बढ़िया लगता है। इट्स जस्ट अ सॉफ्ट फैब्रिक, आई जस्ट लव दिस। दिस अगेन मूड स्विंग बाइस, जस्ट देख के उठा लिया। ये जाली बड़ा सा, ऑनेस्टली ये मेरे साइज से काफ़ी बड़ा है, बट दिस इज सम लाइक आई हैव स्टाइल दिस एज वेल एक दो बार। मतलब नीचे कुछ और पहनो और उसके ऊपर ये पहन के यू जस्ट स्टाइल इट बेसिकली। द फैक्ट दैट this looks like the front side right with this, but this is actually the back side because इसमें sticker है, you see this sticker, and this is the front side. You wear it above other clothes. This is more of a जो ऐसे डांस वगैरह करने के लिए चाहिए होता है ना, ऊपर कुछ ढीला ढाला सा कुछ पहन लिया तो, एंड यू जस्ट डू दिस हिप हॉप थिंग्स एंड स्टफ। ये देख के मुझे सबसे पहले तो वही माइंड में आया था कि वैसे डांसर्स लोग पहनते हैं ना, ऐसे कुछ ऊपर कुछ ऐसे ढीला ढाला नेट का टाइप का, एंड ऑल दोज थिंग विथ सम शॉर्ट जीन्स का शॉर्ट, एंड नीचे कुछ क्रॉप टॉप या फिर ऐसे बॉडी फिटिंग टॉप, और उसके ऊपर ऐसा ढीला सा कुछ, वो सोच के। बट वट एवर, मैं डांस मुझे पसंद है करना, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डांसर, और ये मैंने ऐसे ही मुझे अच्छा लगा था, मैंने उठा लिया था। दिस इज़ अगेन अ फ्रॉक जो अब बहुत पुराना हो चुका है। आई थिंक 2014 से मेरे पास है ये, 14 से भी शायद पुराना हो सकता है, चांसेस है। बट तब मैंने बड़ा पहना था इसको, लाइक आई रिमेंबर, आई गेस आई हैव अ फोटो माई कजन्स, उनके साथ आउटिंग पे गई थी, एंड ये पहन के गई थी, एंड तब ऐसे ब्राइट रेड, पता नहीं मेरे ऐसे चॉइसेस क्यों थे, but this is the bright red frock that I, you know, just had it back then. This is one frock जो एब्सोल्युटली मेरी पसंद तो बिल्कुल नहीं है, ये मम्मी की पसंद है। उनको पता नहीं ऐसे फूल पत्ते वाले क्यों इतने पसंद आते हैं। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। ये मेरी बहन के बर्थडे पे मम्मी मेरे लिए लाई थी, एंड मैंने उनका दिल रखने के लिए बस उस दिन पहना था, एंड उसके बाद शायद एक दिन इसको पहना, बट पता नहीं मुझे ये प्रिंट ही पसंद नहीं है, उसके बाद से पहना ही नहीं है। बट मम्मी इतने प्यार से लाई थी तो शायद कभी पहनने का मन कर जाए, क्योंकि अब तो बॉडी साइज तो चेंज नहीं होने वाला मेरा, अभी तो मैं होपफुली इतनी ही पतली रहने वाली हूँ, तो ये सारे कपड़े कभी टाइट नहीं होने वाले। सो आई एम कीपिंग देम ऑल। ये शर्ट आई टोल्ड यू माई 14th और 15th बर्थडे विद दैट डंगरी। दिस इज़ अगेन वन टॉप जो मेरी आंटी, मतलब डैड की बड़ी बहन, मेरी आंटी वो लेके आई थी फ्रॉम मार्गरीटा व्हेन शी वाज रिटायर्ड, नॉट रिटायरिंग एक्चुअली, रिटायरिंग के टाइम पे तो वो फ्रॉक लेके आई थी आई गेस, बट उससे पहले वो एक बार मेरे लिए टॉप लेके आई थी, एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी, मुझे बहुत पसंद है। अगेन सी, घर के कपड़ों का शॉर्ट्स इसमें आ गया, ये तो घर के कपड़ों वाले सेक्शन में जाना चाहिए। दिस इज़ अ रीसेंट बाय, कुछ ही दिन पहले मैंने इसे ख़रीदा है, एक दो बार पहना भी है, जस्ट आई एम अवेयर दैट आई एम रेयर। ये बहुत पुराना टॉप है, प्रोबेबली 6 साल तो हो ही गए होंगे, या 6 साल तो डेफिनेटली हुए। और इसके साथ इसके नीचे एक अलग से वो आया था, इसके साथ एक अलग से कैमिसोल टाइप का आया था इसके नीचे, और उसके ऊपर ये साइड से ऐसे बांधना होता है। आई मीन या इट इज़ वेरी मच 6-7 साल पुराना, तो अभी इसको अभी ये पहनना नहीं होता है मेरा। बट लाइट ब्लू टॉप के नाम पे अगेन मेरे पास सिर्फ यही है, तो आई एम कीपिंग इट फॉर सम रीज़न। आई स्टिल फील लाइक कि मुझे शायद लाइट ब्लू रखना चाहिए, पहनने का मौका मिल सकता है कभी, यू नेवर नो। दिस इज़ अगेन छोटू सा टॉप जो आई थिंक जीजी ने ही दिया था मुझे, एंड ये 1-2 साल पुराना ही है। छोटू सा टॉप मैं हाई वेस्ट जीन्स के साथ पहनती हुई है, एंड इसके साथ देयर इज दिस एक्स्ट्रा पीछे से डोरी टाइप और व्हाटएवर यू कॉल इट। दिस मॉम बॉट मी वन ऑफ द वेरी फ्यू क्लोथ्स जो प्रिंटेड है, मेरे वार्डरोब में है, एंड आई स्टिल लव इट। ये मैंने बहुत पहना है। दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड आई जस्ट लव वेयरिंग दिस, ऑनेस्टली आई वोंट लाई, आई लव दिस थिंग। मॉम लेके आई थी ये।
This is gifted by my cousin on most probably my 16 or 17th birthday. ये मेरे कज़न ने मुझे गिफ्ट करा था, मेरे सबसे बड़े वाले भैया ने गिफ्ट करा था. एंड दिस इज़ अ बॉडीकॉन ड्रेस, वाइट. ये भी मैंने बैक देन बहुत पहना है. अभी मैं इसे कम पहनती हूँ क्योंकि ऐसे मतलब पहनने का वो मौका नहीं मिलता. और ये फुल स्लीव्स भी है तो गर्मी के दिनों में भी नहीं पहन सकते. एंड सर्दी के दिनों में तो वो फुल जैकेट वैकेट पहन के अलग आउटफिट्स हो जाता है. दिस अगेन गिफ्टेड बाय माई सेम कज़न ऑन माई मोस्ट प्रोबेबली 18th बर्थडे, या शायद उससे 18th वाले पे ही था, या शायद उससे पहले वाला बर्थडे था. If that was 16, this was 17. If that was 17, this was 18 most probably birthday wise. तो ये भी again gifted by him. वो मुझे शॉपिंग पे लेके गया था, मैंने खुद ट्राई करके लाया था. एंड दिस इज़ माई चॉइस, मुझे बहुत पसंद है ये फ्रॉक. दिस इज़ समथिंग आई लाइक. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ ऑलरेडी अ पेडेड ड्रेस. तो इसके साथ मुझे इनर की चिंता करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड आई लव दिस फ्रॉक फॉर दैट रीज़न. This frock is also my go-to. When in doubt what to wear, just I wear this and go. One single outfit and it's just great. This is a top from Zudio. ये तो काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि recent ही है. Zudio तो मेरी लाइफ में काफ़ी recent है honestly. तो this is a top. क्या ही बोलूँ और इसके बारे में. Zudio से मेरे पास 2-3 टॉप्स तो है. दिस इज़ वन टॉप जिसका काफ़ी लूज है, बढ़िया है. कैन यू सी गाइस हाउ मेनी ब्लैक्स दैट आई हैव. लाइक कीप काउंटिंग द ब्लैक्स एंड टेल मी हाउ मच ब्लैक्स डू आई हैव. दिस इज़ ये पीछे से लाइक इट्स मोर ऑफ अ सी थ्रू. दिस बेस्ट गोज विथ अ स्पोर्ट्स इनर बिकॉज पीछे वाला इसका पूरा वो सी थ्रू है. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन टॉप जो मुझे याद है मैंने आफ्टर माई 12th के बाद का CUET एग्ज़ाम मम्मी के साथ जाके ख़रीदा था. यही गुवाहाटी से लिया था. दिस इज़ वन टॉप जो आई थिंक मैंने क्लास 6 में ख़रीदा था. अब तक मेरे पास है, अब तक मुझे फिट होता है. एंड दिस हैंड्स आर लिटिल बिट डिफरेंट. 3 इसके ऐसे पीसेस है. एंड ये मैंने बैक देन पहना हुआ है. ये बस थोड़ा दिक्कत ये है कि कपड़ा ना थोड़ा इसका लाइक इट्स नॉट वेरी पतला. तो हर टाइप के सीज़न में नहीं पहन सकते. गर्मी में थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है. ऑफकोर्स इट्स ब्लैक, मतलब अंदर से इट्स फुल ब्लैक. तो मैंने बहुत रिसेंटली तो बहुत कम पहना है. बैक देन बहुत पहना था, रिसेंटली कम पहना है बिकॉज इसके साथ मुझे प्रॉपर पेयर अप करने के लिए बॉटम वेयर नहीं मिलता है. समबडी प्लीज़ गिव मी सजेशंस इसके साथ क्या पहनूं. ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है. माई कज़न गिफ्टेड मी दिस ऑन दिस रिसेंट बर्थडे. या ऐसे टाइप का मेरे पास कुछ नहीं था. दिस इस फैशन का लाइक इस टाइप का ये पहला है मेरे पास. एंड दिस इज़ गुड. इसके साथ बढ़िया एक टैंक टॉप पहनो इसके नीचे एंड ग्रेट टू गो. ओ माई गॉड, दिस इज़ माई मोस्ट पहना हुआ टॉप. लाइक माई मोस्ट पहना हुआ टॉप. 6-7-8 साल पुराना है आई गेस, या शायद उससे भी पुराना हो. माई मोस्ट पहना हुआ टॉप, my most comfortable in my entire wardrobe. If you ask me wear something comfy and calm, I'll blindly choose this top. Like literally ये मैंने 100 बार से ज़्यादा पहना होगा in my entire life. and इसका अभी भी कोई कलर ख़राब नहीं हुआ. थोड़ा हाँ थोड़ा ऐसे वो स्ट्रेच वाला लूज हो गया है, बट मैं भी बड़ी हो गई हूँ तो इट अल्टीमेटली फिट्स मी. आई जस्ट लव दिस थिंग. दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल कपड़ा इन माई एंटायर वॉर्डरोब एंड आई कैन आंखें बंद करके वेयर दिस एनी टाइम. एंड कितना छोटू सा फोल हो जाता है. यू सी इतना ही पतला है इसका कपड़ा. अगेन अ ब्लैक टॉप. इसके बारे में क्या ही बोलूँ. अनदर ब्लैक टॉप. दिस इज अनदर वन पीस फ्रॉक ऑफ माइन जो आई थिंक मैंने मॉम डैड के साथ आके लिया था. कहीं से तो लिया था, आई फॉरगॉट. यहाँ गुवाहाटी से ही कहीं से लिया था, बट पुराना भी है थोड़ा ये. एंड दिस इज़ अ फ्रॉक दैट ये भी काफ़ी बार पहना है मैंने. इट्स वन ऑफ द कंफर्टेबल फ्रॉक्स. या जिस दिन मैं अपना PS4 लेने गई थी उस दिन मैंने ये पहना था. जस्ट फॉर रेफरेंस यू कैन गो वॉच दिस वीडियो इन माई चैनल. सो या बस मेरे पास इतने ही कपड़े थे.
अब ये सब इधर घुसाएंगे और टला, चलो सब रख लिया। अभी एक बार मैं फाइनल, मेरा पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो चुका है और मैं फाइनल अब एक लुक दिखाती हूँ कि मेरा वार्डरोब अब फाइनली दिखता कैसा है। कम सो फ्रॉम हियर इट इज, ये वाला सेक्शन साड़ियों का, ट्रेडिशनल्स का सेक्शन, and down we go. That's it. That's how my wardrobe looks after finally being organized. So hello guys, and ये मेरा wardrobe organizing का videos मैंने multiple days में shoot करा है. Obviously my outfits have changed, you got to know. मैंने अलग अलग sections अलग अलग दिन में निकाले हैं और अलग अलग दिन में उसे ऑर्गेनाइज करा है, क्योंकि ये पूरा चीज़ एक दिन में करना वुड हैव बीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। मुझे क्योंकि दूसरे शूट्स भी करने होते हैं, वीडियो एडिटिंग करके डालनी भी होती है, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ, तो इसीलिए एंड दिस एंटायर थिंग मैंने मल्टीपल डेज के कोर्स में उसको कंप्लीट करा, बट फाइनली इट्स डन नाउ। देखते हैं कितने दिनों तक टिकता है। नाउ द नेक्स्ट अपडेट इज, मैं अपने रूम को थोड़ा शिफ्ट करने वाली हूँ, लाइक शिफ्ट इन द सेंस थोड़ा लेआउट बदलने वाली हूँ मेरे रूम का, लाइक चीज़ें इधर उधर करके एक पर्टिकुलर ऐसा जगह मैं स्पेसिफिक कॉर्नर निकालने वाली हूँ अपने शूटिंग पर्पसेस के लिए। तो मैं वो व्लॉग भी शूट करूँगी कि मैंने कमरा कैसे, क्या, कहाँ से शिफ्ट करा एंड हाउ डिड आई मेड इट। स्टे ट्यून। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।